अगला श्लोक देखेंगे बच्चे। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजन माने अपने जन के प्रति, दाक्षिण्य का भाव, कहने का अभिप्राय उदारता का भाव अपने लोगों के प्रति। दया परजने, परजन माने दूसरे लोगों के प्रति दया का भाव। शाठ्यम सदा दुर्जने, दुर्जन के प्रति सदा ही, शाठ्यम माने ढीठता का या दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। प्रीति साधु जने, साधु जन के प्रति हमेशा ही प्रीति का भाव होना चाहिए। नृप जन, नृप माने राजा लोगों के प्रति न्याय, नय माने न्याय का भाव होना चाहिए, नीति का भाव होना चाहिए। विद्वत जनेषु आर्जवम, और विद्वत जनों के प्रति सरलता का भाव होना चाहिए। शौर्यम शत्रुजने, शत्रुजनों के प्रति शौर्य का भाव। गुरुजने क्षमा, और गुरुजनों के प्रति क्षमा का भाव, क्षमाशीलता या सहिष्णुता का भाव। नारी जने धूर्तता, और नारी जनों के प्रति धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए। ये चैवम पुरुषा कलासु कुशलास तेषु एव लोकस्थिति, ये माने जिस पुरुष के, पुरुषा कलासु कुशला, जो भी पुरुष इन कलाओं में, कौन सी कलाएं ये जो ऊपर बताई हैं, इन कलाओं में कुशल होते हैं, उन पर ही लोक स्थिति होती है, या उनकी ही लोक में स्थिति होती है। अगला श्लोक है। परिवर्तनी संसारे मृतो को वा न जायते, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम। इसमें बताया गया है कि इस शील संसार में प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है और प्रत्येक की मृत्यु भी होती है, और उसका जीना ही जीना है जिसके जीने से वंश उन्नति को प्राप्त होता है। देखिए कैसे। परिवर्तनी संसारे, परिवर्तनशील संसार में, मृत को, मृत माने मरा हुआ, कौन नहीं, अथवा न जायते, और या फिर जो जन्म नहीं लेता। स जातो ये न जातेन, उसका जीना ही जीना है जिसके जीने से, याति माने जाता है, वंश माने वंश, समुन्नति माने उन्नति को, उसका जीना ही जीना है जिसके जीने से वंश उन्नति को जाता है। अगला देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्याणाम माने मनुष्यों का, शरीरस्थ माने शरीर में स्थित, महान रिपु, महान माने सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु, दुश्मन। कौन है? आलस्य, आलस्य ही मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। ना अस्ति उद्यम समो, और न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने उद्यम के सम माने समान, उद्यम के समान, उद्यम माने परिश्रम के समान बंधु नहीं है। कृत्वा, जिसको करके, उद्यम को करके, जिसको करके माने परिश्रम को करके, यम ना अवसीदति, जिसको करने से मनुष्य को अवसाद नहीं पाता, दुखी नहीं होता। अगला करते हैं। यस्य अस्ति वित्त, यहाँ वित्त की महिमा बताई है। वित्त माने पैसा, फाइनेंस की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि वित्त, यस्य माने जिसका, अस्ति माने है, वित्त माने पैसा, जिसके पास पैसा है, स नर कुलीन, वही नर अच्छे कुल का माना जाता है। स पंडित, वही पंडित भी माना जाता है। स श्रुतवान गुणज्ञ, और स माने वो, गुण, श्रुतवान माने सुना जाता है, या वो प्रसिद्ध होता है। कैसे? गुणज्ञ के रूप में, कि गुणों का ज्ञाता है ये बंदा। स एव वक्ता, वही, स माने वो, एव माने ही, वक्ता माने वक्ता माना जाता है, स्पीकर जिसको बोलते हैं वो माना जाता है। सच दर्शनीय, स माने वो, च माने और, दर्शनीय माने दर्शन योग्य, देखने योग्य भी वही होता है। तो कहने का अभिप्राय, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सभी गुण जो हैं, सर्वे माने सभी, गुण माने गुण, कांचनम, कांचनम माने धन या पैसे पर, आश्रयंती माने आश्रित होते हैं। गुण किस पे आश्रित होते हैं? पैसे पे। कलयुग में वही बंदा पंडित, वही बंदा वक्ता, वही दर्शनीय माना जाता है जिसके पास पैसा है। आगे करते हैं। पैसे की ही गति बताई गई है यहाँ पे। वित्त माने पैसा। पैसे की गतियाँ कितनी होती हैं? दान भोग नाश, पहली दान, दूसरी भोग, तीसरी नाश। दान भोग नाश, तीसरो माने तीन, गतयो माने गतियाँ, भवंती माने होती हैं, वित्तस्य माने पैसे की। पैसे की तीन गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी? दान भोग नाश।
अब पहली गति कौन सी है? दान। दान माने ददाती, दान माने ददाती देना। यो न ददाती, जो नहीं देते, कहने का अभिप्राय जो दान नहीं करते। और दूसरी क्या थी? भोग। भोग का मतलब भुंकते, उपभोग करना। और जो न भुंकते, जो ना ही उपभोग करते हैं, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। कहने का अभिप्राय जो दान नहीं देते, ना ही उपभोग करते हैं, उनके पैसे का नाश ही होता है।